हेलो स्टूडेंट्स, VB.NET के इस लेक्चर में हम सीखेंगे स्क्रॉल बार, टाइमर एंड लिस्ट व्यू। ठीक है, ओके। तो व्हाट इज द स्क्रॉल बार? द स्क्रॉल बार कंट्रोल इज यूज्ड टू क्रिएट एंड डिस्प्ले वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ऑन द विंडो फॉर्म। तो जैसे भी आपने कहीं मल्टीपल वेबसाइट में या फिर मल्टीपल एप्लीकेशन में आपने देखा होगा कि स्क्रॉल बार आता है साइड में और बॉटम में भी आता है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास इतना कंटेंट है तो जो कंटेंट आपकी जो स्क्रीन दिखाई दे रही है उसमें विजिबल नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा का कंटेंट है, तो आपके लिए का क्या काम है? तो आप स्क्रॉल बार से उसको डिस्प्ले आउट कर सकते हो। तो यूज़र क्या करेगा, उसको स्क्रॉल करेगा, अप करेगा, डाउन करेगा, वो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन वो यूज़र फेच कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वर्टिकल स्क्रॉल बार यूज़ करते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यूज़ करते हैं अगर हमारे पास लार्ज इन्फॉर्मेशन हो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, तो उसको डिस्प्ले आउट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है इट इज़ यूज्ड व्हेन वी हैव लार्ज इन्फॉर्मेशन इन अ फॉर्म एंड वी आर अनेबल टू सी ऑल द डेटा। तो एक कब हम यूज़ करते हैं? तो जब भी हमारे पास लार्ज इन्फॉर्मेशन हो, वो जो इन्फॉर्मेशन फिट नहीं हो रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो वो टाइम हम क्या करेंगे? स्क्रॉल बार का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, देयरफॉर वी यूज VB.NET स्क्रॉल बार कंट्रोल। ठीक है, तो इसीलिए हम VB.NET के स्क्रॉल बार कंट्रोल को यूज़ करते हैं। जनरली स्क्रॉल बार इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के स्क्रॉल बार आते हैं। एक आता है एज स्क्रॉल बार फॉर डिस्प्लेइंग द स्क्रॉल बार इन हॉरिजॉन्टल एंड V स्क्रॉल बार इट इज यूज्ड फॉर द डिस्प्लेइंग द स्क्रॉल बार इन वर्टिकल। ठीक है, तो वर्टिकल के लिए V स्क्रॉल बार है और हॉरिजॉन्टल के लिए एज स्क्रॉल बार है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशंस के अंदर, अपने विंडो फॉर्म के अंदर आप क्रिएट कर सकते हो, फॉर्म को स्क्रॉल बार को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो किस तरह से आप कर सकते हो? तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप से यूज़ कीजिए या फिर आप प्रोग्रामिकली यूज़ कर लीजिए। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप से तो एकदम इजी है। सिंपली आपके पास यहाँ पे टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स में से कोई भी कंट्रोल आपको सिलेक्ट करना है, मतलब कि एज स्क्रॉल बार आपने सिलेक्ट किया, सिंपल उसको ड्रैग कर दिया और यहाँ पर आपने प्लेस कर दिया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है और एक वर्टिकल स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज अभी हमें देखनी है, तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज अवेलेबल है ना। तो वन बाय वन करके प्रॉपर्टीज हम समझने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बैक कलर, है ना। तो बैक कलर किस लिए यूज होता है? तो हमने मल्टीपल कंट्रोल्स हमने देखे, तो सभी कंट्रोल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी कॉमन है। तो बैक कलर प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आपको बैकग्राउंड के कोई कलर, बैकग्राउंड के अंदर कोई कलर आपको सेट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं बैक कलर का यूज करते हैं। फिर आता है मैक्सिमम। तो इट इज यूज टू सेट और गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्क्रॉल बार कंट्रोल, बाय डिफॉल्ट इट इज 100। तो जो भी आपको मैक्सिमम वैल्यू आपको सेट करनी है या फिर गेट करनी है, तो उसके लिए आप मैक्सिमम प्रॉपर्टीज का यूज करने वाले हो और डिफॉल्ट वैल्यू है उसकी 100 है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। उसी तरह से मिनिमम वैल्यू है, तो कोई मिनिमम वैल्यू भी आप सेट कर सकते हो स्क्रॉल बार के अंदर। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है 0, तो डिफॉल्ट मिनिमम वैल्यू है 0 और मैक्सिमम वैल्यू है 100। फिर आता है स्मॉल चेंज। तो स्मॉल चेंज का यूज हम इट इज यूज टू ऑब्टेन और सेट अ वैल्यू that will be added or subtracted from the properties of the scroll bar control when the scroll bar is moved a short distance। ठीक है, तो कोई स्मॉल चेंजेस आपको करना है, स्मॉल आपको मूव करना है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, तो आप यूज कर सकते हो, स्मॉल चेंज का यूज कर सकते हो। फिर आता है ऑटो साइज। तो ऑटो साइज एज द नेम सजेस्ट, तो ऑटो साइज प्रॉपर्टी इज यूज टू गेट और सेट अ वैल्यू रिप्रेजेंटिंग वेदर द स्क्रॉल बार कैन बी रिसाइज ऑटोमेटिकली और नॉट विथ इट्स कंटेंट। तो अगर आपको आपका जो भी कंटेंट है उसको ऑटोमेटिकली आपको एडजस्ट करना है इस टर्म ऑफ द हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली, है ना। तो फॉर एग्जांपल उसकी साइज स्क्रीन की साइज अगर बढ़ जाती है, लार्ज हो जाती है, तो वो टाइम आपको क्या करना है? आपको स्क्रॉल बार को आपको साइज आपको ऑटो चेंज कर देनी है। तो आप यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो, ऑटो साइज प्रॉपर्टीज का यूज करके उसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है लार्ज चेंज। तो इट इज यूज टू ऑब्टेन सेट अ वैल्यू दैट विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्रॉल बार कंट्रोल व्हेन द स्क्रॉल बार इज मूव्ड अ लार्ज डिस्टेंस।
जब भी आप लार्ज डिस्टेंस आप मूव कर रहे हो, मतलब कि आप एकदम बॉटम के तो तक जा रहे हो, मल्टीपल आप स्क्रॉल कर रहे हो, तो वो टाइम आपको इस प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो। फिर आता है वैल्यू, तो इट इज यूज टू ऑब्टेन और सेट वैल्यू इन अ स्क्रॉल बार कंट्रोल दैट इंडिकेट्स अ स्क्रॉल बॉक्स कंटेंट करंट पोजीशन। तो स्क्रॉल बार की जो भी करंट पोजीशन है ना, उसको आपको सेट करना है, उसकी वैल्यू को उसको गेट करना है, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो। फिर आता है डिफॉल्ट IME मोड, है ना, तो इट इज यूज टू गेट द डिफॉल्ट इनपुट मेथड एडिटर दैट आर सपोर्टेड बाय द स्क्रॉल बार कंट्रोल इन द विंडो फॉर्म। तो विंडो फॉर्म के लिए अगर आपको ये सेट करना है डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज, तो इसका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर मेथड्स सभी के मेथड्स अभी हमें देखनी है, तो 1 by 1 करके सभी के मेथड्स हम देखेंगे। तो फर्स्ट मेथड है अपडेट स्क्रॉल इन्फो। तो इट इज यूज्ड टू अपडेट द स्क्रॉल बार कंट्रोल यूजिंग द मिनिमम, मैक्सिमम एंड वैल्यू ऑफ लार्ज चेंज प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर आता है ऑन स्क्रॉल, तो इट इज यूज्ड टू रेज द स्क्रॉल इवेंट इन द स्क्रॉल बार कंट्रोल। फिर आता है इनेबल चेंज, तो इट इज यूज्ड टू रेज द इनेबल चेंज इवेंट इन द स्क्रॉल बार कंट्रोल। फिर नेक्स्ट आता है सिलेक्ट, तो इट इज यूज्ड टू एक्टिवेट और स्टार्ट द स्क्रॉल बार कंट्रोल। और लास्ट में आता है ऑन वैल्यू चेंज, तो इट इज यूज्ड टू रेज द वैल्यू चेंज इवेंट इन द स्क्रॉल बार कंट्रोल, ठीक है। तो ये मल्टीपल मेथड्स का आप यूज कर सकते हो, और आपका जो भी आपको मॉडिफिकेशंस करना है आपके प्रोग्राम में, वो सब आप अचीव कर सकते हो। फिर आता है इवेंट ऑफ द स्क्रॉल बार कंट्रोल, तो मल्टीपल इवेंट्स अवेलेबल है। तो फर्स्ट इवेंट है यहाँ पर ऑटो साइज चेंज, मतलब कि द ऑटो साइज चेंज इवेंट इज फाउंड इन द स्क्रॉल बार कंट्रोल व्हेन द वैल्यू ऑफ ऑटो साइज प्रॉपर्टी चेंज, ठीक है। फिर आते हैं स्क्रॉल इवेंट, तो स्क्रॉल इवेंट में जब भी आप स्क्रॉल करोगे तब ये इवेंट आपको यूजफुल होगी। फिर आता है टेक्स्ट चेंज इवेंट, तो इट अकर्स इन द स्क्रॉल बार कंट्रोल व्हेन द वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट प्रॉपर्टीज चेंज। जब भी आपकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है उसमें कोई चेंजेस आ रहा है ना, तो आप उसका यूज कर सकते हो। फिर आता है वैल्यू चेंज, तो वैल्यू चेंज इवेंट अकर व्हेन द प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू इज चेंज प्रोग्रामेटिकली और बाय द स्क्रॉल इवेंट इन द स्क्रॉल बार कंट्रोल, है ना। तो जब भी आपकी वैल्यू चेंज हो रही है तब आप इस प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर मल्टीपल इवेंट्स है, तो जब भी कोई मॉडिफिकेशन हो रहा है आपकी विंडो फॉर्म के अंदर और उसको आपको गेट करना है वो मॉडिफिकेशंस को, तो आप ये प्रॉपर्टीज का यूज करके उसको गेट कर सकते हो कि कौन सी इवेंट यहाँ पर जनरेट हुई है वो। एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पब्लिक क्लास स्क्रॉल बार हमने लिखा है, फिर हमने एक मेथड लिखी है ना, फिर यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है और फिर लेवल लिखा है और फिर कलर दे दिया है, फॉर ए कलर हमने दिया है। फिर यहाँ पे सभी प्रॉपर्टीज हमने सेट आउट की है ना। वर्टिकल स्क्रॉल बार की पहले प्रॉपर्टी सेट की है, मिनिमम वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। उसी तरह से हमने हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू या फिर सिंपल वैल्यू, उसको हमने यहाँ पर सेट आउट किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हो और आपको इस तरह से एक फॉर्म आपको दिखेगा, क्लियर। तो यहाँ पर हमने सभी प्रॉपर्टीज देखी, इवेंट्स देखी, मेथड्स देखे हमने सभी कंट्रोल्स के। अभी हमें देखना है टाइमर कंट्रोल देखना है ना। तो अभी नेक्स्ट हम मूव हो रहे हैं, नेक्स्ट कंट्रोल के ऊपर हम मूव हो रहे हैं। तो नेक्स्ट कंट्रोल का नाम है टाइमर कंट्रोल, है ना। तो नेम से ही आपको पता चल गया होगा कि किस लिए हम इसका यूज करने वाले हैं, है ना। तो द टाइमर कंट्रोल इज अ लूपिंग कंट्रोल यूज टू रिपीट एनी टास्क इन अ गिवन टाइम इंटरवल। तो कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के दरमियान आपको कोई टास्क आपको एग्जीक्यूट करना है, तो उस दौरान उसके लिए आप टाइमर कंट्रोल का यूज कर सकते हो। इट इज एन इम्पोर्टेंट कंट्रोल यूज इन क्लाइंट एंड सर्वर साइड प्रोग्रामिंग एंड ऑल्सो इन विंडो सर्विसेज। तो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, और उसको विंडो सर्विसेज भी हम इसके अंदर भी आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। फर्दर मोर, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट एन एप्लीकेशन आफ्टर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, अगर आप कोई स्पेसिफिक अमाउंट टाइम के बाद इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो किसी को एप्लीकेशन को, वी कैन यूज द टाइमर कंट्रोल। आप टाइमर कंट्रोल का यूज कर सकते हो। वंस द टाइमर इज इनेबल, इट जनरेट्स अ टिक इवेंट हैंडलर टू परफॉर्म एनी डिफाइंड टास्क इन इट्स टाइमर इंटरवल प्रॉपर्टीज, है ना। तो जब भी आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है तो पर्टिकुलर इवेंट वो जनरेट करता जाएगा। इट स्टार्ट्स व्हेन द स्टार्ट मेथड ऑफ द टाइमर कंट्रोल इज कॉल्ड,
है ना। तो जब भी स्टार्ट मेथड का आप कॉल करोगे तब आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। एंड इट रिपीट द डिफाइंड टास्क कंटिन्यूसली अंटिल द टाइमर स्टॉप। तो जब तक आप उसको स्टॉप नहीं करोगे वो कंटिन्यूसली रिपीट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। ठीक है। अभी इसको कैसे हम जनरेट कर सकते हैं, तो सेम तरीके से हम यहाँ पर या तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप से यूज़ कर सकते हैं या फिर हम प्रोग्रामिकली भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर लास्ट में आपको यहाँ पर टाइमर दिखाई दे रहा है। तो सिंपल आप टाइमर को ड्रैग कर सकते हो और यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो, है ना। तो इस तरह से टाइमर आपका विंडो फॉर्म के अंदर यूज हो जाएगा। क्लियर। अभी टाइमर कंट्रोल की प्रॉपर्टीज हमें देखनी है। तो फर्स्ट टाइमर कंट्रोल की प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। नेम, इनेबल, इंटरवल, ऑटो रीसेट, इवेंट, कैन राइज इवेंट, बराबर। तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, वो सभी का हमें यूज करना है। तो नेम प्रॉपर्टीज है, तो नेम प्रॉपर्टीज का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा है, द नेम प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द नेम ऑफ द कंट्रोल, है ना। तो आपके पास जो ये कंट्रोल है उसको कोई नेम प्रोवाइड करना है तो आप यहाँ पर नेम प्रॉपर्टीज का यूज करने वाले हो। फिर आता है इनेबल। द इनेबल प्रॉपर्टी इज यूज टू इनेबल और डिसेबल द टाइमर कंट्रोल, है ना। तो आपका जो भी टाइमर कंट्रोल है उसको इनेबल और डिसेबल करना है तो इसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो। एंड बाय डिफॉल्ट इट इज ट्रू। तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता है, मतलब कि ये अब जब भी आप इसको यूज करने वाले हो तो ये बाय डिफॉल्ट ट्रू होगा। फिर नेक्स्ट आता है इंटरवल। An interval property is used to set or obtain the iteration interval in millisecond to raise the timer control's elapsed event. ठीक है। According to interval, a timer repeats the task. मतलब यहाँ पर आप इंटरवल दे सकते हो कि कितने इंटरवल के दरमियान आपको एक पर्टिकुलर टास्क रिपीट करना है ना। तो इसके लिए यहाँ पर हम इंटरवल का यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ऑटो रीसेट। तो ऑटो रीसेट इज यूज टू ऑब्टेन और सेट अ बूलियन वैल्यू दैट डिटरमाइंस वेदर द टाइमर रेज द एलैप्स इवेंट ओनली वंस, है ना। तो ऑटो रीसेट के लिए हम यूज कर सकते हैं। फिर आता है इवेंट। तो इवेंट प्रॉपर्टी आर यूज टू गेट द लिस्ट ऑफ इवेंट हैंडलर दैट इज एसोसिएटेड विद द इवेंट कंपोनेंट। ठीक है। और लास्ट में आता है कैन राइज इवेंट। तो इट इज यूज टू गेट अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट वेदर द कंपोनेंट कैन राइज द एन इवेंट, है ना। तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज का हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो नेम है, इनेबल है, इंटरवल है, ऑटो रीसेट, इवेंट, कैन राइज इवेंट, है ना। ये सभी प्रॉपर्टीज का हम यूज कर सकते हैं। ओके। फिर आता है इवेंट्स आती है। तो इवेंट्स ऑफ द टाइमर कंट्रोल, तो डिस्पोज है, एलैप्स है, टिक है ना। तो ये सभी इवेंट्स है। तो फर्स्ट हम देखेंगे डिस्पोज इवेंट। तो डिस्पोज इवेंट में क्या आता है, तो व्हेन कंट्रोल और कंपोनेंट इज डिटरमाइंड बाय कॉलिंग द डिस्पोज मेथड अ डिस्पोज इवेंट अकर्स। तो जब भी आप डिस्पोज मेथड को कॉल करोगे, है ना, तो ये इवेंट अकर होगी। एलैप्स, व्हेन द इंटरवल एलैप्स इन टाइम कंट्रोल द एलैप्स इवेंट हैज अकर, है ना। तो जब भी टाइमर कंट्रोल का जो भी इंटरवल है वो एलैप्स हो जाता है तब ये इवेंट अकर होगी। देन आता है टिक इवेंट। द टिक इवेंट इज यूज टू रिपीट द टास्क अकॉर्डिंग टू द टाइमर सेट इन द इंटरवल प्रॉपर्टी। इट इज डिफॉल्ट इवेंट ऑफ अ टाइमर कंट्रोल दैट रिपीट्स द टास्क बिटवीन द स्टार्ट एंड द स्टॉप मेथड। तो स्टार्ट एंड स्टॉप मेथड के बिटवीन ये मेथड ये इवेंट आपकी कॉल होने वाली है। और जब भी आप एक मूव हो गए तो इस तरह से टिक इवेंट आपको यूज होती जाएगी। फिर आता है यहाँ पर मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल है। तो मल्टीपल मेथड्स हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है बिगिन इंट, है ना। तो बिगिन इंट मेथड इज यूज टू स्टार्ट रन टाइम इनिशियलाइजेशन ऑफ अ टाइमर कंट्रोल यूज्ड on a form or by another component. फिर आता है dispose. The dispose method is used to free all resources used by the timer control or component. फिर आता है dispose boolean. तो it is used to release all the resources used by the current timer control. फिर आता है close method.
द क्लोज मेथड इज यूज टू रिलीज द रिसोर्सेज यूज्ड बाय द टाइमर कंट्रोल। देन आता है स्टार्ट। द स्टार्ट मेथड इज यूज टू बिगिन द टाइमर कंट्रोल elapsed इवेंट बाय सेटिंग द इनेबल प्रॉपर्टी टू ट्रू। देन आता है एंड इनिट। द एंड इनिट मेथड इज यूज टू एंड द रन टाइम इनिशियलाइजेशन ऑफ द टाइमर कंट्रोल दैट इज यूज्ड ऑन अ फॉर्म और बाय अनदर कंपोनेंट। एंड लास्ट में आएगा स्टॉप। द स्टॉप मेथड इज यूज टू स्टॉप द टाइमर कंट्रोल्स elapsed इवेंट बाय सेटिंग इनेबल प्रॉपर्टी टू फॉल्स, है ना। तो मल्टीपल इवेंट्स का आप यूज कर सकते हो, बिगिन इनिट, डिस्पोज, बुलियन, फिर क्लोज, स्टार्ट, एंड इंटीजर एंड देन स्टॉप। ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रोग्राम हमें हमने दिया गया है तो उसको हम समझेंगे। तो एक मेथड हमने क्रिएट किया, उसके अंदर हमने टेक्स्ट एक लेबल क्रिएट किया है, फिर हमने टाइमर इनेबल इज इक्वल टू ट्रू कर दिया, एक बटन हमने क्रिएट किया है स्टार्ट करके, और एक दूसरा बटन हम क्रिएट करेंगे स्टॉप करके। फिर दोनों बटन के कलर हमने यहाँ पर डिफाइन किए हैं और उसका फोर कलर और बैक कलर यहाँ पर डिफाइन किया है। फिर यहाँ पे टाइमर 1.interval इज इक्वल टू 600 है, मतलब कि हम सेट कर रहे हैं टाइमर इंटरवल 600 तक हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं। फिर हमने एक मेथड हमने यहाँ पर क्रिएट की है, प्राइवेट सब टाइमर 1 टिक हैंडल टाइमर 1.tick। तो यहाँ पर टिक हम मेथड का यूज कर रहे हैं। तो इफ लेबल 1.for कलर इज इक्वल टू कलर डॉट रेड, देन तक लेबल 1 for कलर इज इक्वल टू कलर ब्लू। तो यहाँ पर हम सिंपली for कलर और उसको चेंज करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं, है ना। और हर बार हमारा एक इंक्रीमेंट होता जाएगा। फिर हम बटन के लिए इवेंट हमने क्रिएट किए, क्लिक इवेंट के लिए हमने मेथड यहाँ पर क्रिएट की है। तो जब भी स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो टाइमर 1.start हम करेंगे, मतलब कि जो भी हमारा टाइमर है वो स्टार्ट हो जाएगा। और जब भी स्टॉप बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो टाइमर 1.stop को हम कॉल कर रहे हैं, तो हमारा टाइमर है वो स्टॉप हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोग्राम हमने बनाया है ना। और यहाँ पर स्टार्ट करेगा तो स्टार्ट हो जाएगा, स्टॉप करेगा तो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। ओके, लिस्ट व्यू है। The list view control are used to display a collection of item in the window form. ठीक है। It uses one of the view list such as large icon, small icon, details, list and the tile. Furthermore, the list view allows the user to add or remove icon from the list view control. ठीक है। तो कोई लिस्ट आपको डिफाइन करना है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लिस्ट व्यू का हम यूज करेंगे। क्लियर। ओके, तो किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, तो सेम तरीके से यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो या फिर आप प्रोग्रामिंग के लिए आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर ड्रैग कर रहे हो और फिर यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप से हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर उसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 बाय 1 करके प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट है अलाइनमेंट। द अलाइनमेंट प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द अलाइनमेंट फॉर द आइटम इन द लिस्ट व्यू। तो आपको अलाइनमेंट सेट करने के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं। फिर आता है एक्टिवेशन। द एक्टिवेशन प्रॉपर्टी इज यूज टू गेट और सेट द यूजर रिक्वेस्टेड एक्शन टू द एक्टिवेट एन आइटम। फिर आता है चेकबॉक्स। द चेकबॉक्स प्रॉपर्टी सेट अ वैल्यू टू डिस्प्ले द चेकबॉक्स दैट अपीयर नेक्स्ट टू ईच आइटम इन द लिस्ट व्यू कंट्रोल। फिर आता है कॉलम। द कॉलम प्रॉपर्टी इज यूज टू डिस्प्ले द कलेक्शन ऑफ कॉलम हेडर इन द लिस्ट व्यू कंट्रोल। देन आता है चेक इंडेक्सेस। द चेक इंडेक्सेस प्रॉपर्टी इज यूज टू गेट ऑल द चेक्ड आइटम इन द लिस्ट व्यू कंट्रोल। फिर आता है ग्रिड लाइन। The grid line property is used to display the grid line between the rows and columns that contain the item and sub item in the list view control. फिर आता है item। तो it is used to collect the collection of items that are in the list view control. Then आता है large image list। तो it is used to set or get image list to display it as a large icon in the list view control. फिर आता है header style। तो इट इज यूज टू सेट और गेट कॉलम हेडर स्टाइल इन द लिस्ट व्यू कंट्रोल। मल्टी सिलेक्ट प्रॉपर्टी यूज टू सेट और वैल्यू दैट अलाउ सिलेक्टिंग मोर देन आइटम इन द लिस्ट व्यू कंट्रोल। फिर आता है सिलेक्टेड आइटम।
तो इट इज़ यूज टू ऑब्टेन ऑल सिलेक्टेड आइटम इन द लिस्ट टू कंट्रोल। 100 ग्रुप आता है, 100 ग्रुप करने के लिए। स्मॉल लार्ज ग्रुप, लार्ज स्मॉल इमेज लिस्ट आता है, इट इज़ यूज टू सेट और गेट इमेज लिस्ट, डिस्प्ले द इमेज एज वेल एज अ स्मॉल आइकॉन इन द लिस्ट टू कंट्रोल। एंड लास्ट में आता है टॉप आइटम। द टॉप आइटम प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट और गेट द फर्स्ट आइटम इन द कंट्रोल। तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसका यूज कर सकते हैं। फिर आता है मेथड्स आती है। तो लिस्ट टू कंट्रोल की मल्टीपल मेथड्स है यहाँ पर। तो फर्स्ट मेथड है अरेंज आइकॉन। द अरेंज आइकॉन मेथड इज यूज टू अरेंज ऑल द आइटम डिस्प्ले एज आइकॉन इन द लिस्ट व्यू कंट्रोल। फिर आता है फाइंड आइटम विथ टेक्स्ट। इट इज यूज टू सर्च द फर्स्ट लिस्ट व्यू आइटम दैट स्टार्टेड विद द गिवन टेक्स्ट वैल्यू। फिर आता है गेट आइटम एट। द गेट आइटम एट मेथड इज यूज टू गेट एन आइटम at the specified location of the list view control. Then आता है clear. तो clear method is used to clear all the item and column from the list view control. Last में आता है sort. The sort method is used to sort the item in the list view. तो sort करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। इवेंट्स है, तो मल्टीपल इवेंट्स है। तो फर्स्ट इवेंट है आइटम एक्टिवेट। The item activate event occur when an item activated in the list view control. Then आता है item checked. The item check event is found in the list view control when the checked state of the item changes. Then आता है text change. The text change event is found in the list view control when the properties of text change. Then आता है item check. When the status of check item changes, the item check event is found in the list view control. लास्ट में आता है आफ्टर लेबल एडिट इवेंट। तो इट अकर व्हेन द यूजर इन द लिस्ट व्यू कंट्रोल एडिट्स द लेबल फॉर एन आइटम। यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हमने क्रिएट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेथड हमने क्रिएट की है, फिर हमने लिस्ट व्यू क्रिएट किया है, और फिर मल्टीपल लेबल्स हमने क्रिएट किया है। फिर हमने लिस्ट व्यू डॉट कॉलम डॉट एड करके कॉलम ऐड की है। तो उसके अंदर रोल नंबर, नेम, ईमेल और उसका अलाइनमेंट हमने दे दिया है। फिर बैकग्राउंड कलर सेट किया है, बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट की है, फोरग्राउंड बैक कलर है उसको भी हमने सेट किया है ना। तो इस तरह से हमने सब कुछ यहाँ पर सेट किया है। फिर हम क्या करेंगे, तो बटन के क्लिक इवेंट के ऊपर हम कुछ करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक बटन है, प्राइवेट सब बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक हैंडल बटन 1 डॉट क्लिक। ठीक है, तो आप यहाँ से स्ट्रिंग str एज स्ट्रिंग आइटम लिस्ट व्यू आइटम है ना, तो आप 2 वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। फिर यहाँ पे str0 str1 2 3, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 है ना। तो इस तरह से टेक्स्ट हम सेट कर सकते हैं। और फिर लिस्ट व्यू हमने यूज़ किया है यहाँ पर। तो लिस्ट व्यू आइटम डॉट ऐड करके सभी आइटम्स हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। और जब भी हम बटन 2 को हम प्रेस कर रहे हैं है ना, तो हम एग्जिट हो रहे हैं ना। तो इस तरह से हमें आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सभी रोल नंबर, नेम, ईमेल, अंडर द कोर्स है ना, तो ये सब आया है। तो जब भी आप ऐड एंट्री पर क्लिक करोगे तो जो भी आपका जो भी डिटेल्स है वो सभी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप हो जाएगी। और जब भी आप एग्जिट ऊपर क्लिक करने वाले हो तो आप प्रोग्राम से एग्जिट हो रहे हो। तो इस तरह से आप लिस्ट व्यू का यूज़ कर सकते हो आपके प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पर आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको सबमिट करने हैं। तो यहाँ पर 2 असाइनमेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार की आपको प्रॉपर्टीज आपको लिखनी है। एंड सेकंड है राइट डाउन द मेथड ऑफ टाइमर। तो टाइमर के आपकी जो भी हमने मेथड्स हमने स्टडी की है टाइमर की, वो मेथड्स आपको यहाँ पर लिखनी है। तो ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको एज अ असाइनमेंट के रूप में सबमिट करने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।